प्रस्तुत है आपके सामने अजीत सिंह राजवाला का दूसरा भाग। बात यहां पर समाप्त हुई थी कि उधर से सेठ से 20,000 रुपए लेकर के अजीत सिंह बारात चढ़ा करके बैसलपुर में पहुंच जाता है और वो रकम लेकर के जिस समय बारात लेकर के गया, राजा ने ना कोई स्वागत ना कोई अभिनंदन कुछ नहीं किया, सीधा एक सवाल किया। कहता है 20,000 रकम ले आया है। इतना रूखा सवाल राजा ने किया, पर 20,000 रुपए लेकर के राजा को पकड़ा दिया अजीत सिंह ने। पर बहनों और भाइयों 20,000 रुपए बौखला करके गुस्से में आकर के राजा ने बिखेर दिए। एक तौहीन से एक अपमान सा किया, पर क्योंकि शर्त रखी हुई थी 20,000 रुपए की, तो वह 20,000 रुपए मिलने के बाद में शादी तो करनी थी। अजीत सिंह और राजवाला की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जिस समय बारात वापिस आई, डोला जिस समय झोपड़ी के सामने आकर के रुका और वहां से उतर करके झोपड़ी में गए, एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, केवल फटा हुआ सा एक बिस्तर है, भोजन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। ये सब देख करके राजवाला ने कहा कि हाँ, वाकई मेरे पति ने जो चिट्ठी में लिखा था वैसे हालात है। रात को जिस समय पति पत्नी आराम करने के लिए झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और भाई आराम करने की इनका जो समय आया, दोनों पति पत्नी के बीच में अजीत सिंह ने तलवार गाड़ ली, तलवार रख दी। वो तलवार रखी हुई है। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, पर जब तीसरा दिन आया तो राजवाला ने अपना संकोच सा दूर करके शर्म सी तोड़ते हुए अपने पति से सवाल पूछ लिया। कहने लगी, पति देव, ये जो बीच में तलवार गड़ी हुई है हमारी, क्या यह हमारी शत्रु है, क्या हमारी दुश्मन है? मैं इस तलवार के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने आपकी धन दौलत रुपया जायदाद महल हवेली कोठी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अरना पूछा क्यों? और एक बात कहती है, न बोली तेरा घर दर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी, पर इतनी बात जरूर बता दे, क्यों कर ली तलवार खड़ी। घर दर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी, इतनी बात जरूर बता दे, क्यों कर ली तलवार खड़ी। घर दर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी, इतनी बात जरूर बता दे, क्यों कर ली तलवार खड़ी। फिर भी क्यों चोराचारी, फिर भी क्यों चोराचारी, पति बलवान और निर्बल नारी, पति बलवान और निर्बल नारी, तू चंदन में लीन बड़ी, इतनी बात जरूर बताए, क्यों कर ली तलवार खड़ी। घर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी, इतनी बात जरूर बताने, क्यों कर ली तलवार खड़ी। जो अर्धांगी ना होती तो कब तुझको जीने देती, खटरस मिठरस साग सब्जी बिन क्यों खाने पीने देती, क्यों खाने पीने देती। जो
कई किस्म के कपड़े लेती, कई किस्म के कपड़े लेती, गहना लेती एक घड़ी। इतनी बात जरूर बता दे क्यों कर ली तलवार खड़ी। अंदर मंदिर कुछ ना पूछा, इतनी बात जरूर बता दे क्यों कर ली तलवार खड़ी, क्यों कर ली तलवार खड़ी। तेरा घर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी। इतनी बात जरूर बता दे क्यों कर ली तलवार खड़ी, क्यों कर ली तलवार खड़ी। जो बोली पति देव केवल आपको पाने के लिए, केवल आपको प्राप्त करने के लिए मैंने सब कुछ परिवार के मोह को लात मार दी, अपने पिता से भी दुश्मनी बांध ली, बैर बांध लिया आपके लिए। कैसे? पिता तलक मन पैर बांध लिया गतलाई को ना, पिता तलक भी पैर बांध लिया गतलाई को ना, पिता तलक भी पैर बांध लिया गतलाई को ना। रोटी रोटी आई मेरी धीर बंधाई कोन्या, धीर बंधाई कोन्या। और देखिए जो कोई बात बताई कोन्या, जो कोई बात बताई कोन्या, सोच लिए घर फूट पड़ी। इतनी बात जरूर बताए तेरा घर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी। इतनी बात जरूर बता दे क्यों कर ली तलवार खड़ी, क्यों कर ली तलवार खड़ी। माँ बापा की नायोटी, रति राम कहते रे काल माँ बापा की नायोटी। ना सोमन न खाट बिछोन, पेट पेट भराई रोटी, पेट भराई ना रोटी। आई छोड़ के बंगले कोठी, देखे आई छोड़ के बंगले कोठी, लेंटर गाटर साड़ कड़ी। इतनी बात जरूर बताए क्यों कर ली तलवार खड़ी, क्यों कर ली तलवार खड़ी। तेरा घर मंदिर कुछ ना पूछा, मिली फूस की एक झोपड़ी। इतनी बात जरूर बताए क्यों कर ली तलवार खड़ी, क्यों कर ली तलवार खड़ी। ये बात राजवाला ने पूछी, निमली पति देव ये हमारी शत्रु क्यों बनी हुई है, ये तलवार बीच में क्यों खड़ी कर रखी है, क्या बैर है इससे? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधे अंग के ऊपर मेरा अधिकार है और आपके साथ दुख में सुख में साथ रहूंगी। राजमहल के ठाठों को छोड़ करके आपकी झोपड़ी के अंदर केवल आपके लिए आए। आप मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे परमेश्वर हैं, सब कुछ आप हैं, इसलिए ये तलवार बीच के अंदर क्यों खड़ी है? कितना स्नेह है भाई पति पत्नी का। हम तो कहते हैं पति पत्नी में ऐसा प्यार होना चाहिए। लड़ाई बैर झगड़ा आपस का विवाद जहां पति पत्नी के अंदर हो जाता है ना, उस घर के अंदर तो भाई लोगों नरक हो जाता है। वैसे कई बार हो जाता है, किसके नहीं होता भाई। दुनिया का सब तो झूठा आदमी है जो न्यू कह मेरी घराड़ी की कदे लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई सब की हो भाई, इसमें अंदर की भी कई बार हो जाए, कई बार हमने छुटाना पड़ा कई बार तो है? और कई बार तो बस शराबियां की तो इसी लड़ाई हुए हैं। खैर वैसी लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, यू शराबी तो है निकम्मा। और या उस बेचारी न्यू सोच के देखे लोगों ने न्यू कहा तेरा पति है परमेश्वर है, इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। थी तो उठा दिया इसने, पर रोज पिटे इस पे। पर इन्हें सोचा इस कायरता तो मरना चोखा है, क्या जिंदगी है यार। और यू निकम्मा नालायक, इसमें जान रहे नहीं एक थप्पड़ की भी, और यू तेरी पिटाई करे। भाई एक दिन तो छोरी में जोश आ गया, और जब यू शराब पी के पिटने लग गया तो गोड्या के तले दे दिया। गोड्या तले दाब लिया, मरियल सा तो था ही। और गोड्या तले दे के इसका मारे ओले सोले कदे न्यूने कदे न्यूने थोड़ा सुजारे खिसका। इतनी देर में पड़ोस में तो बुढ़िया ना रोआ राटसा सुनिया रोड़ा हरिया आई, और आके देखिया आज तो गोड्या तले दाब रही है। और उसका हाथ पकड़ के नहीं बोली इतना शर्म नहीं आती, ए डूब के मर जा, तेरा मर्द है तू इसका ब्याह रखी है, शर्म नहीं आती। इसने तो गोड्या तले दाब रही, छोड़ दे
इसने। अरे पड़ा पड़ा निकम्मा फिर भी ने बोला ताई तू दूर हट ले, मैं अपने आंगे ते निकलूंगा, पिटन लाग रहा फिर भी आंगा नहीं रहता। तो भाई इस ढाल का तो पति पत्नी के अंदर झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी के अंदर झगड़ा हो जाता है, पर किस प्रकार से प्यार से सुलझा लेते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया इसे बात में, और एक मकान तो न्यून एक न्यून है, पर पति देव ने सोचा भाई कोई समझौते करने का तरीका अपनाना चाहिए। और न्यून तवा भी सोच रही कि देखे बोलिया बिना तो काम नहीं चलता, घर के सारे काम ठप हो जाएंगे। नहीं तो ये भी इसने एक दिन ताती रोटी रायता बनाया, ताती रोटी रायता बना के और बोलन का तरीका अपनाया इसने। दूर खड़ी होकर चूल्हे दो ने बोली ताती रोटी रायत और कोई खाए तो, रुका मारी ने बोली ताती रोटी रायत और कोई खाए तो। कोई कौन खावा था भाई, कोई नहीं, उड़े बिल्ली तक भी, कोई नहीं चिड़िया तक भी। और न्यू ने उसने सुन ली दीवार पर हाँ हाँ समझौता होने के आसार बन रहे हैं। यो दीवार के धोरे से लाग गया, हट के फिर रुक्का मारने लाने बोली ताती रोटी राय तो कोई खाए तो, ताती रोटी राय तो कोई खाए तो। भाई इस पर उठी है नहीं तो दीवार पे चढ़ गया, और दीवार पे बैठ के फिर सुन लग गया। तीसरी बार उसने फिर कहा नहीं बोली ताती रोटी राय तो कोई खाए तो। बउड़े तो कूद गया, इसके दोहरा के बोला खाए तो हमले कोई हाथ पकड़ ले जाए तो, खाए तो हमले में कोई हाथ पकड़ के ले जाए तो। ये है पति पत्नी के अंदर स्नेह, ये है पति पत्नी की प्यार की लड़ाई। ऐसी में कोई नुकसान नहीं, नुकसान उसमें है जहां पति पत्नी की विचारधारा अलग अलग, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। ये शराबी है, निकम्मा है। पर उधर से जो है ये राजबाला ने बोली मैं जानना चाहती हूँ इस बात का राज क्या बात है, या तलवार बीच में क्यों खड़ी हुई है। भाई इसने मजबूर होकर के बोला राजबाला मैं बताना तो नहीं चाहता था, पर जब तने शर्त लगाई दी है, मजबूर कर दिया तो मैं बता देता हूँ। तेरे पिता ने जो 20,000 रकम शर्त में रखी थी ना, वो 20,000 रुपए लाने के लिए मैंने सेठ से पैसे लेने के लिए गया, तो सेठ ने शर्त रखी है कि जब तक इस पैसे की पाई पाई वापस नहीं कर देगा ना, तब तक दोनों पति पत्नी बहन और भाई बन करके रहेंगे। जैसा बहन भाई का रिश्ता होता है इस प्रकार से बन करके रहेंगे, जीवन में कोई दोष कोई त्रुटि कोई विकार नहीं आते ना। राजबाला ने एकदम अपने विचार प्रकट करते हुए कहा पतिदेव कोई बात नहीं, फिर क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात तो पहले आते ही बता देते हैं, आप चिंता की बात नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, और जब तक एक एक पैसा वापस नहीं कर देंगे ना, दोनों धर्म से भाई और बहन बन करके रहेंगे। जिस दिन सेठ का कर्जा वापस हो जाएगा, उस दिन पति पत्नी वाला जो रिश्ता है ना, उस दिन वो रिश्ता उसके ऊपर चलेंगे। तब लोगों अब न्यू बोली पर एक काम बात तो सुन, न्यू घर बैठे बैठे तो रकम पूरी को ना हो, अब हमने कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा। ने बोले अच्छा न्यू बता फिर काम करें तो क्या करें। या बोली मैं और आप दोनों चलते हैं और किसी राजा की फौज में भर्ती हो जाते हैं, और राजा की फौज में भर्ती होकर के हम नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद में जब तनख्वाह मिलेगी इकट्ठा पैसा हो जाएगा सेठ का, वापिस कर देंगे। ये बोला तेरी बात तो ठीक है, पर नौकरी करने के लिए तू औरत है, कैसे करेगी नौकरी। ने बोली मैं भी मर्दाना भेष बनाऊंगी, और दोनों जो है ना फौजी बनकर के सैनिक बनकर के इसे राजा की नौकरी करते हैं, और मेरा नाम आज से गुलाब सिंह हो गया और आपका नाम अजीत सिंह हो गया। पता नहीं लगने देना बिल्कुल भी, ये मैं नहीं जानने दूंगी कि मैं लड़की हूं औरत हूं, मर्द बन करके रहूंगी। इसलिए हम दोनों किसी राजा की फौज में भर्ती हो जाते हैं। और वे लोगों ये बात सुन करके दोनों राजा के फौज में भर्ती होने के लिए चल पड़ते हैं, और खुश होगी सुन करके, और ये भी खुश हो गया। क्या कहते हैं भाई बात सुनी कहा खिल करके, पति पत्नी दोनों मिल करके बनिए का कर्ज उतारेंगे, बनिए का कर्ज उतारेंगे, ओ बनिए का कर्ज उतारेंगे। बात सुनी कहा खिल करके, पति पत्नी दोनों मिलके बनिए का कर्ज उतारेंगे, बनिए का कर्ज उतारेंगे, ओ बनिए का कर्ज उतारेंगे। सारी दुनिया कहती आई शुभ कर्मों से नाम चले, सारी दुनिया के
बैठे काम चले, करो कोई रोजगार पति, ना बैठे बैठे काम चले। मुश्किल से गात बचाना ना, मुश्किल से गात बचे कोना, जब तक सेठ का कर्ज पटे कोना, ब्रह्मचर्य व्रत निभाएंगे, ओ ब्रह्मचर्य व्रत निभाएंगे। बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, ओ बढ़िए का कर्ज उतारेंगे। हम दोनों नौकरी करते हैं, कहां? किसी तरह भी कर्ज उतर जा, मेरा ये उपदेश पति, किसी तरह भी कर्ज उतारा, मेरा ये उपदेश पति। किसी राजा का करे नौकरी, किसी राजा का करे नौकरी, चल करके परदेश पति हो, चल करके परदेश पति। दोनों करके सरिया बाना, कहीं फौज में नाम लिखाना, बिगड़े काम संभालेंगे, बिगड़े काम संभालेंगे। बात सुनी का खिल करके पति पत्नी दोनों मिलके बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, ओ बढ़िए का कर्ज उतारेंगे। तेरा नाम अजीत सिंह और मेरा नाम गुलाब पिया, तेरा नाम अजीत सिंह और मेरा नाम गुलाब पिया, कर्ज दिए बिन ना रहने की मोती कैसी आप पिया, कर्ज दिए बिन ना रहने की मोती कैसी आप पिया हो, मोती कैसी आप पिया। मत ना करियो भूल पिया, यही है असूल पिया, दुनिया के लोग विचारेंगे, दुनिया के लोग विचारेंगे। बात सुनी का खिल करके पति पत्नी दोनों मिलकर बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, ओ बढ़िए का कर्ज उतारेंगे। पर ये काम जो है ना, दोनों ने बड़ी मजबूती से करना पड़ेगा, क्योंकि हम जवान हैं, हम पर देखें बस में करना पड़ेगा अपने आप। कैसे? विषय वासना के रोकण का बुद्धि बल का जबर करो, विषय वासना रोकण खातिर बुद्धि बल पे जबर करो, दुख ठाओ और कर्ज उतारो, दुख ठाओ और कर्ज उतारो, सुख संपदा से सब्र करो, सुख संपदा से सब्र करो। रति राम कह सफल कमाई, जितनी लंबी होगी रजाई, उतने पैर पसारेंगे, बात सुनी कहा खिल करके पति पत्नी दोनों मिल करके बढ़िए का कर्ज उतारेंगे, ओ बढ़िए का कर्ज उतारेंगे। ये है वे लोगों पत्नी। अगर आज वाली या पतिव्रता होती न्यू गंदी और तेरे छोरे पड़े हैं, कोई तेरे के लिए थोड़ा गाइड रखी हूं मैं, ऐसे टोटे में दुख में मैं आपके साथ नहीं रह सकती। पति पत्नी बन करके रहेंगे हम तो, बहन और भाई का रिश्ता हमारे बस का नहीं है। वैसे भी है आज के जमाने में पतिव्रता आज भी है। अरे लोगों, जिस दिन ये काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो उस दिन तो धरती गर्क हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। पर धर्म कर्म संसार में दुनिया में आज भी बचा हुआ है। पर ये कहने लगी कि दोनों पति पत्नी बनकर के फौज में नौकरी करेंगे, मेरा नाम गुलाब आपका अजीत, और दोनों घोड़े पे चल देते हैं पैदल। घोड़े तो बेचारों के पास कहाँ थे, और जवान बनके दोनों कहीं से वर्दी खरीदी, मेहनत मजदूरी करके और एक राजा के राज में पहुंच जाते हैं। घूम रहे थे राजा के राज में, और लोगों ने जब इनको देखा कहने लगे भाई बड़े सुंदर जवान आए, सारस कैसी जोड़ी, कितने छैल बदीले गठन के ये जो है ना नौजवान हैं। ऐसे नौजवान तो अगर हमारे राज में हो और फौज में हो, बोले भाई फौज और मजबूत हो सकती है।
राजा के पास, यहाँ का राजा था जगत सिंह, जगत सिंह राजा के पास में संदेशा गया और जगत सिंह ने बोला बुला के लिया, उनसे पूछते हैं किस मजबूरी में घूम रहे, कौन है, कोई सीआईडी में तो नहीं है। और उनको बुला करके जब राजा के सामने लाया गया, सारी बात पूछी और इन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई और कहने लगे हम राजा साहब नौकरी करने के लिए आए हैं, बड़ी गरीबी से घर से निकल करके आए हैं, ये अजीत है और मेरा नाम गुलाब, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों यार हैं, मित्र हैं दोनों, हम इसलिए किसी राजा के राज में नौकरी करना चाहते हैं। बोला राजा तो बेटा अगर नौकरी करनी है तो हमारे राज में कर लो, कौन सी नौकरी पसंद करोगे? बोले राजा साहब हम फौज में भर्ती होना चाहते हैं। भाई फौज में भर्ती हो जाते हैं एक अजीत सिंह के नाम से, अरे गुलाब सिंह के नाम से। थोड़े दिन रहते से थे, जब समय बीतता गया तो दशहरे का त्योहार आ गया और दशहरे के त्योहार को क्षत्रिय लोग, क्योंकि क्षत्रियों का त्योहार है भाई, क्षत्रिय लोग शिकार करने के लिए जंगलों के अंदर जाते थे। राजा के मन में भी आई और राजा ने बोला भाई आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं और आज जंगल के अंदर जो शेर मिलेगा ना, शेर को मार करके ले आएंगे। बहादुर क्षत्रिय आज के दिन अपने जोहर दिखाते हैं, आज जाएंगे हम जंगल में और चलते हैं, बस जिसका मौका लाग जाए शेर को मारना है, जिसके आगे आ जाए, कायरता नहीं दिखानी है। और ये उपदेश दे करके, आदेश दे करके राजा तो बैठ गया हाथी के ऊपर और बाकी जो थे कोई घोड़े पर, कोई पैदल। और अजीत सिंह और गुलाब यानी राजवाला ये भी अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के चल पड़ते हैं और जंगल का रास्ता नाप लिया। क्या होता है, भाई आगे आगे चला जगत सिंह, बाकी जवान पिछाड़ी में, शेर शिकार हमें करना है, ढूंढो रे झाड़ी झाड़ी में, आगे आगे चला जगत सिंह, बाकी जवान पिछाड़ी में, शेर शिकार हमें करना है, ढूंढो झाड़ी में, आगे आगे चला जगत सिंह। आज दिखा दो हाथ शेर से, आज दिखा दो हाथ शेर से, अक्लमंद जो हो चतर, अक्लमंद जो हो चतर, कोई तीर कमान ले रहा, कोई हाथ ले रहा पत्थर, कोई हाथ ले रहा पत्थर, शेर कहरी ढूंढन खतर, कहरी ढूंढन
पता चले, बस वही जवान आन अड़ जा, वही जवान आन अड़ जा, जिस जानवर के तीर लाग जा, हो के घाल वही पड़ जा, हो के घाल वही पड़ जा, कोई बोझने में बढ़ जा, कोई बोझने में बढ़ जा, कोई जादू का फुलवारी में आगे आगे चला बाकी जान झाड़ी में हमें करना उनको झाड़ी झाड़ी में आगे आगे चला पछाड़ी में। भाई घास फूस में छिपते जाते, घास फूस में छिपते जाते, पशु जंगल में डरते, पशु जंगल में डरते हैं, शेर मिलाना गैर वक्त हुआ, भूखे और प्यासे मरते, भूखे और प्यासे मरते हैं, रति राम कहे फिरते फिरते, रति राम कहे फिरते फिरते एक आज्ञा न शेर अगाड़ी में, आगे सजाना जगत सिंह बाकी जवान पिछाड़ी में, हमें करना मुंडो झाड़ी झाड़ी में आगे आगे चला इससे जहान पछाड़ी में। इस प्रकार से नौजवान जंगल के अंदर शोर करते हुए फिर रहे थे। पर बहनों और भाइयों, आखिर में थकावट होगी सारी, किसी के शेर सामने नहीं आया, और जब वापिस चलने लगे तो आते दफा एक शेर घुराया, और किसके सामने? राजबाला के सामने। जो गुलाब बनी हुई थी, इसके घोड़े के सामने शेर आ जाता है, पर भाई बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ निशाना लगा करके शेर के कलेजे में घोंप दिया तीर, शेर को मार दिया, और बहुत जल्दी जाकर के शेर के धुरे घोड़े से नीचे उतरी और उसकी पूंछ और कान काट के जेब में डाली। बड़ी होशियारी की, बहुत अकल का काम किया, और वो पूंछ डाल करके, कान डाल करके जेब में, और उसके बाद अपने घोड़े के ऊपर फिर बैठ गई। और जब ये शोर शराबा सुना तो सारी फौज और राजा भी वहां पर आ गया, और कहने लगे भाई किसने मारा शेर, ये शेर किसने मारा है? सारे अपना नाम चमकाने के लिए, कोई कहता शेर मने मारा, कोई कहता शेर मने मारा, कोई कहता शेर मने मारा। अब राजा निर्णय करे, फैसला करे तो कैसे करे? पर राजा उसके पास में आया और आकर के देखने लगा, शेर लांडा होया पड़ा, पूंछ काट रखी और बुच्चा भी हो रहा, कान भी साफ। राजा ने बोला भाई देखो ये शेर जो है पहले से तो ना तो बुच्चा है ना यू लांडा है, तुरंत के कान कटे हुए, तुरंत की पूंछ कटी हुई है। शेर उसने मारा है जिसके पास में इसकी पूंछ होगी और इसके कान होंगे। तलाशी लो सबकी तलाशी ली गई, तो लेकिन कुछ तो जो उसे टाइम शर्म के मारे नीचे गर्दन झुकाएगी, और यह दूर खड़ी मुस्कुरा रही राजबाला जो गुलाब सिंह के भेष में थी, अगर देख मारा किसी ने और श्रेय कोई लेना चाहता है। से फिर इनकी तरक्की हुई। तरक्की राजा ने क्या की, कहने लगा भाई अब तुम्हारा फौज से नाम साफ, कोई पैरा नहीं देना है, कोई फौज में ड्यूटी नहीं करनी है, केवल एक पैरा है कि दिन में सारा दिन आराम करो और रात को तुम दोनों ने राजमहल का पैरा देना है।
दोनों पति पत्नी जो हैं मित्र दोस्त के भेष में हैं, एक गुलाब एक अजीत, और दोनों जो है रात को पहरा देते हैं, दोनों की ड्यूटी लगती है। पर भाई आते आते लोगों कुछ दिन के बाद में सावन का महीना आया, और सावन के महीने में तीजों का त्योहार आया। तीजों का त्योहार, और रात के समय राजबाला भी पहरे पे हैं, अजीत भी पहरे पे हैं। उधर से शहर की लड़कियां, बहन बेटियां, बहू बेटियां झूलती ही सावन के गीत गा रही, कुछ तो बिरहे के गीत गा रही थी, जिनके पति सेना के अंदर थे वो उस तरफ में गीत गा रही थी। लेकिन ये गीत सुन करके राजबाला के भी भाई गुदगुदी सी होने लगी। थी तो आखिर औरत थी, और इसने अजीत सिंह के पास आकर के कहा, बोले महाराज आज तो गीत गाने मन कर रहा है, गीत गाने जी कर रहा है, सावन का महीना है ना, तीजों का त्योहार है ना, लड़कियां सारी गीत गा रही हैं, मैं कैसे रुक सकती हूँ, गीत गाऊंगी। यो ने बोला चुप रह जा गुलाब, गीत ना गावे, भाई किसी ने सुन लिया ना सारा भेद खुल जाएगा, इसलिए तू अपनी जुबान ने चुप कर। उन्हें बोले देख अब नहीं रुका जाता, एक साल में त्योहार आवे है, इस दिन भी मैं रुक सकूं। सारी लड़कियां गीत गाती हैं, बहुत इसने इसके साथ में मिन्नतें करी अजीत सिंह ने, पर नहीं रुका गया, और आखिर में गीत गाने लगे। सावन का गीत था। रात को कोई कोई बूंद पड़ रही है, मोर पपैये बोल रहे हैं, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं, बड़ा सुंदर मौसम था, और उस मौसम के अंदर या गीत गाने लगी राजा। क्या गीत गा रही थी? के सामने समा है सुहावना रे, सामने समा है सुहावना रे, हेरे कहीं आ रही हम कहीं आ रही अजब बहार, सामन की रुत हेमा मेरी आ रही, मेरी कहीं आ रही, ओए मैं कहीं आ रही, अजब बहार, सामन की हेमा मेरी आ रही, आ रही, ओए मैं कहीं आ रही, अजब बहार, हेमा मेरी आ रही। पी पी पपैया हेमा मेरी बोलता रे, पी पी पपैया हेमा मेरी बोलता रे, पी पी पपैया हेमा मेरी बोलता रे, हेरे कितने कोयल हम कहीं आकारी करे से पुकार, की रुत हेमा मेरी आ रही, मेरी कहीं आ रही, ओए मैं कहीं आ रही, अजब बहार, की रुत हेमा मेरी आ रही। पहुंची कंठी पटवे का बेचता रे, पहुंची कंठी पटवे का बेचता रे, पहुंची कंठी पटवे का बेचता रे, हेरे कहीं ठंडी हम कहीं छोटी बिकस रंगदा, सामने की रुत हेमा मेरी आ रही, मेरी कहीं आ रही, ओए मैं कहीं आ रही, अजब बहार, सामने की रुत हेमा मेरी आ रही, हेरे कहीं आ रही, ओए मैं कहीं आ रही, अजब बहार, सामने की रुत हेमा मेरी आ रही। चम 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 चम
चमके थी बिजली चम 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 चमके थी बिजली चम 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 चमके थी बिजली हेरी किते उठी हम किते उठी रे बटा हरी हरी धरती हो रही थी घास मेरी हरी हरी धरती हो रही थी घास में हरी हरी धरती हो रही से घास मेरी हेरी किते गौओं के हम कहिए गौओं के चरस आखिरी गीत की लाइनों में तो भाई ऐसी बात कह दी अजीत सिंह भी मन में सोचने लग गया पढ़ेगी विवेचन करेगी पता लावेगी या जान पड़ जाएगी ऐसी बात कह दी इसने आखिर में क्या बोली कहीं पति और पत्नी रहते हैं प्यार मेरी पति और पत्नी रहते हैं प्यार मेरी पति और पत्नी रहते हैं प्यार से फिर हम दोनों से पहरेदार ऐसा होता है कि वह मन में बात आए गई और इसने न्यू कहा कि देखो जो पति पत्नी दोनों प्यार से मिलकर के घर में आज रहते होंगे लेकिन हमारी किस्मत देखो कि हम पति पत्नी आपस में ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकते दोनों ड्यूटी दे रहे हैं पहरेदार हैं क्या बंधन हमारे ऊपर लगा हुआ है भाई ये बात कह रही थी पर इतनी देर में जो रानी थी ना वजह गिरी थी और जब इसने वो जनानी सी आवाज सुनी तो दीवार के पास कान लगा करके सारा गीत सुन दिया राजमाला सारा गीत सुन दिया और पिछाड़ेगी मर्द नहीं है ये तो किसी मुसीबत में है मर्द नहीं है औरत है भीड़ में जो है ना मर्द बने हुए हैं और मजबूरी के अंदर आज हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं भेष बदल रहा है क्या भाई मर्दाना भेष बना रहे क्या देखो कितने कमाल की बात है कि मर्दाना जो भेष भाई लड़कियां बनाती हैं तो वो मर्दानी है पर आज तो लड़के न्यू सोचा हम लड़की बन जाए इनका भाषा भेष ऐसा पढ़ाई लिखाई ऐसी रहन सहन ऐसा कई जगह तो हमारी भी आंख धोखा खा के न्यू पिछाड़ में नहीं आंदा छोरा से छोरी एक बार एक दिन एक गांव में प्रोग्राम करने के लिए गए बस लागे नहीं थी बस तांगे में बैठे जाओ और उस तांगे में भीड़ चौकी थी हम अगले का नहीं बैठे पास से एक बुढ़िया बैठी और बुढ़िया की जड़ में एक और बैठा ऋषि शोलोड्या लंबे लंबे बाल और वही साइडी सी का तमद बना रहा दाढ़ी मूछी बे आई नहीं थी उस बुढ़िया की जड़ में बैठा और बुढ़िया की जड़ में जब बैठे तो बुढ़िया घनी देर सोच के इसका नहीं देख के मन में कुछ और गलत विचार लाई गलत सोच गई घनी देर सोच दी रही वो है के और सोच साच के उसके सिर पर हाथ रखे नहीं बोली बेटी कोई बात नहीं मैं भी तेरी उम्र में रांड हुई थी। छोरी सोच गई इसने
पर क्योंकि हाथ में कुछ नहीं था, चूड़ी चाड़ी, नाक कान में कोई जेवर नहीं था, तो मांग मूंग भी भरी हुई नहीं थी, तो अंदाजा गलत लागी ने बोली बेटी मैं भी तेरी उम्र में रांड हुई थी, विधवा हुई। और वह बात है यूपी की, यूपी में भाषा भी दूसरे ढंग की है। ये सुन के उछोरे ने सोचा बुढ़िया तो गलत सोचगी, तना गलत सोचगी, और न्यू की बोली भी ऐसी है, वो न्यू बोला बुढ़िया मर्द है मर्द ने बोला मर्द है। बुढ़िया ने सोचा तो न्यू कहे मेरा मर्द भी है, ने बोली इसे मर्द ने फूक दे, आग लाए दे, मर्द है वो जो तना चूड़ी भी नहीं पहरा सकता, फूक दे मर्द क्या करेगी इसे मर्द का तू। छोरे ने सोचा तो लग भी नहीं सोची। फिर तीसरी बात मैंने बोला छोरा है छोरा। बुढ़िया ने सोचा तो न्यू कहे मेरे पे छोरा भी है, ने बोली बेटी फिर एक काम करियो, छोरे पे दिन तोड़ लिए बैठ के ब्याह ना करवाइए उस पे टाइम काट लिए। भाई इसने सोचा जितनी देर तू बैठे रहेगा तांगे में तेरा न्यू लहू पिया जाएगी या तेरा न्यू दिमाग खर्च करना जाएगी। यू भाई दुखी होके परेशान होके नाराज होके पीछे की पीछे तांगे में तो कूद दिया और चल पड़ा। अरे बुढ़िया रुक्का मार के बोली जा मेरी बेचारी नाराज होगी तो न्यू धक्के खांदी फिरेगी कोई नहीं सीसी का साथी होया करता न्यू फिरेगी धक्के खांदी। तो भाई आज पता ही नहीं लगता भेष ऐसा हो गया, लंबे लंबे जूथरे दाढ़ी मूछ से कोई ना बाजे बाजे भाई तो मूछ भी कटवा ले, दाढ़ी भी कटवा ले, बाल लंबे लंबे बरगामू कटवा रहा पता नहीं लगता है सोता के है। लेकिन वो सुनो हो नौजवान बने खड़ी है, फौजी बने खड़ी है, गुलाब अपना नाम है और मर्दाना बनी हुई है। पर उस दिन तो जनानी आवाज में जो गीत कहा ना, और रानी ने सुन लिया, जाकर के राजा को जगाया, ने बोली महाराज जुल्म हो गया, तो बड़ा भारी पाप हो गया हमारे यहाँ, तो बड़ा भारी जो है हमारे से पाप हो रहा है। उसने कहा रानी क्या बात है, आज रात को कैसे बड़बड़ाने लगी तू, क्या हो गया आज हमारे से पाप। ने बोली बात सुनो कान खोल करके, ये जो आपके पहरेदार हैं क्या क्या नाम है इनका। ने बोला एक का नाम अजीत है, एक का गुलाब। ने बोली अजीत तो ठीक है, पर ये जो गुलाब नाम है ना इसमें मैंने कुछ रोड़ा हला गया है। कहने लगा रोड़ा, रोड़ा क्या है। ने बोली बस क्या बताऊं, मैंने कुछ बात कुछ दूसरी दिखी। और क्या बोली, न्यू बोली हो तेरे ये जो पहरेदार जवान से, इनमें एक पुरुष एक नारी हो, पहरेदार जवान से, इनमें एक पुरुष एक नारी, एक नारी। जो बोली एक तो मर्द है एक औरत है। क्या औरत है कैसे, ने बोली ले सुन, अंदाजा तो मैं पहले भी लगा करती पर फैसला नहीं कर पाई, आज सही पता लग गया इस बात का। ने बोली एक का गुलाब नाम, एक का है नाम अजीत, एक का गुलाब नाम, एक का है नाम अजीत। एक मिनट ना न्यारे रहते पति पत्नी कैसी प्रीत, अभी थोड़ी देर हुई एक गाया था जनाना गीत, अभी थोड़ी देर हुई एक गाया था जनाना गीत। वो मन करी खूब पहचान है कोई दिखे या राज, एक नारी। थोड़ी देर पहले जनाना गीत रहा, चकवे और चकवी जैसा प्यार है दोनों में, कभी अलग रहते कौन, सोचा तो पहले भी करती, पर आज तो मेरा जरगी। और किसी राजा की बेटी है या कोई साधारण परिवार से नहीं, कोई राजकुमारी, इसका ढंगे दिख रहा है। और क्या बोली अगली बात में रानी, बोल
ढंग है, बोल चाल से तो इनका पति पत्नी कैसा ढंग है। पता नहीं देखे के कारण ये बोलते भी तंग है। चकवे चकवी वाला ढंग आपत्ति से जंग है। चकवे चकवी आपत्ति का हो दिए देखे दिया शेर मार बलवान है मने दिखे से ब्रह्मचारी। पहले तार जवान है इनमें एक पुरुष एक नारी, पहले तार जवान है इनमें एक पुरुष एक नारी। शेर मार दिया। जनानी है, औरत है, पर मर्दाना काम किया है, शेर मार दिया। इसलिए इसे पता लगता है कि ये ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचर्य इनके अंदर है, बलवान है ये। और ने बोली जगह एक बात और सुन, इनके मन में कोई भी विकार नहीं आया। फिर कितने दिन हो गए नौकरी करते अपने यहाँ, नौकरी का काम करते हो गए तेरे कई साल, नौकरी का काम करते हो गए तेरे कई साल। आज तलक ना गफलत करी बन के रहे नमक लाल। जैसा जिसको काम दिया ड्यूटी का रखते हैं ख्याल, जैसा जिसको काम दिया ड्यूटी का रखते हैं ख्याल। हो ये किस राजा की हो संतान है, आज फिरते हैं मारी मारी। हो तेरे पहरेदार जवान है इनमें एक पुरुष एक नारी। हो तेरे जवान है इनमें एक पुरुष एक नारी। बात सुनो मेरी, तो मैं तो आपसे एक आज्ञा देनी चाहती हूँ, आज्ञा की आपसे अनुमति करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना है? पति देव अभी पास बुला के दुखियारों के दुख पूछो, पति देव अभी पास बुला के दुखियारों के दुख पूछो, पति देव अभी पास बुला के दुखियारों के दुख पूछो। कैसे भर्ती हुए फौज में, कैसे त्याग्या सुख देखो, रति राम के अभी बुला के बात मेरे सन्मुख पूछो। रति राम के हो नहीं परलोकी का समान है, भोगोगे कष्ट बीमार। वो तेरे परे एक पुरुष एक नारी। ने बोली इसे टाइम बुला, अभी बुला करके जो है ना सारा दुख जो है मेरे सामने पूछो। आखिर ये क्यों फौज में भर्ती हुए, कैसे आए हैं, क्या आफत है, क्या मुसीबत, क्या संकट इनके ऊपर। उधर से राजा ने आवाज लगाई, ने बोला बेटा अजीत। हाँ राजा साहब। बेटा गुलाब। हाँ राजा साहब। बेटा एक बार तुम दोनों महल में, तुम्हारे से कुछ जरूरी काम है, जरूरी बात करनी है। यूं कहकर अंदर चला गया और अजीत सिंह ने बोला कर दिया बेगन, कर दिया खोट। मैं कहूँ था गीत ना गावे, लाग गया पता। अब हमारी पोल खुद गई कि नहीं। अब राजा जो है पता नहीं क्या सवाल करेगा हमारे से। पर यानी बोले कोई बात नहीं, देखो पता लाग गया तो लाग गया, ही तो लागना था एक दिन। चलते हैं राजा के पास। दोनों पति पत्नी जो हैं, एक गुलाब के भेष में, एक अजीत के भेष में, दोनों अंदर गए और राजा ने पास में बिठा करके पूछा, बोला बेटा अच्छा न्यू बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले, तुम्हारे माता पिता कौन है, बेटा किस मुसीबत में घूमते हो, क्या आपत्ति तुम्हारे ऊपर आई है, फौज में क्यों भर्ती हुए हो, आखिर कारण क्या है। अजीत सिंह ने बोला जी यू गुलाब बता देगा। गुलाब बोला जी यो बता देगा। फिर उसने कहा नहीं जी यू गुलाब बता देगा। गुलाब ने कहा नहीं राजा साहब ये बता देगा। बस घनी देर होगी, अब जीभ लपेटा खाएगी और जीभ लपेटा खा तो अजीत सिंह के मुंह तक लिकड़ गया। बोला जी या बता देगी। भन्ने लिकड़ना था या बता देगी। एकदम राजा जो है स्वयं सगा और अजीत सिंह को सीने से लगा लिया। उधर से राजबाला को रानी ने सीने से लगा लिया और राजा ने बोला रहो बेटा
इतने दुख, इतनी मुसीबत, इतना त्रास तुमने सहा, आखिर इस पाप का बदला मैं कहाँ दूंगा। बड़ी भारी गलती हुई है, बड़ी भारी भूल हुई है, पर ओ बेटा तुमने बड़ी तपस्या की है, परमात्मा के यहाँ पर भी तुम्हारे जैसों को की पूछ होती है। और क्या बोले, मैं बोला रे मेरे पास रहे। और भाई आपको बता देते हैं कि इस कैसेट में जो कलाकार हैं ना, आपको हम बीच में बता रहे हैं, इस कैसेट के जो मुख्य कलाकार गायक हैं वो तो आपके जाने पहचाने हैं, रामनिवास आर्य भजनोपदेशक डीग वाले, भारत नगर काबड़ी रोड पानीपत, जिनका अपना फोन नंबर है 654190, पानीपत का कोड लगाएं। और इसके दूसरे जो कलाकार हैं वह है भाई श्री रणधीर सिंह जी, ढोलक वादक, गांव इगरा, जिला जींद। और भाई महेंद्र सिंह जी, जिनका गांव जो है जखोली, जिला पानीपत। भाई श्री सतपाल सिंह जी, जिनको आपने पहले उधम सिंह की कैसेट में सुना है, हमारे सहयोगी हैं, बड़े उत्साही हैं। इनका फिलहाल पता है दयानंद मठ रोहतक। सतपाल सिंह मधुर आर्य भजनोपदेशक। इसलिए ये सब कलाकार इसमें सहयोग दे रहे हैं। आपके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है किस्सा, राजा बुला करके कहता है, बोला बेटा ये पाप कहाँ उतरे, क्यों? ने बोला रे मेरे पास रहे, बड़दास रहे रे मेरे जीवन पे अधिकार, बेटा ना समझी मैं कष्ट सहेर में, पास रहे बड़दास रहे मेरे जीवन पे अधिकार, बेटा ना समझी मैं कष्ट। पता नहीं था मेरे पास में आ रहे लाल लखीने जी, पता नहीं था मेरे पास में लाल लखीने जी, दंदन थारे मात पिता ने जिसने पैदा कीने जी, दंदन थारे मात पिता ने जिसने पैदा कीने, मेरे पास आन मेरा खानदान कर दिया परने पार, ओ बेटा ना समझी मैं कष्ट सहेर मेरे पास रहे बड़दास रहे मेरे जीवन पे अधिकार। एक दिन गया शिकार खेलने शेर केहरी आ गया जी, एक दिन गया शिकार खेलने केहरी आ गया जी, एक दिन गया शिकार खेलने शेर केहरी आ गया जी, एकदम टूट पड़ा मेरे पे मृत्यु मेरी छा गया जी, एकदम पड़ा मेरे पे पर मृत्यु मेरी छा गया जी, वो सार दिया रे झट मार दिया, बस किया था वो इंतजार, वो बेटा ना समझी मैं कष्ट सहे, तेरे पास रहे बड़दास रहे मेरे जीवन पे अधिकार, वो बेटा समझी मैं कष्ट सहे। मैं भी सोचता ये काम कोई राजकुमार के बगैर थोड़ा कर सकता है। उस दिन शेर मार दिया, ये तो राजकुमारों का काम है। और तीसरी बात में क्या बोले, राजघरां के बेटा हो जा काल टहल कर, राजघरां के बेटा बेटी हो जा काम टहल कर, बहुत दिना तक मेरे यहाँ पर पैरा दिया महल का जी, बहुत दिना तक मेरे यहाँ पर पैरा दिया नर नारे एक रहे बन कैसे एक रहे, ना करया दुष्ट व्यवहार, बेटा ना समझी मैं कष्ट सहेर मेरे पास रहे बड़दास रहे जीवन पे अधिकार, ना समझी
पत्नी का पता लगा तू जैसा वीर सिपाही जी, पति पत्नी का लगा तू जैसा वीर सिपाही जी, पति पत्नी का पता लगा तू जैसा वीर सिपाही जी। रति राम कह राजा बोल्या दूंगा राज चौथाई जी, रति राम कह राजा बोल्या बनो राज करनिए उस बनिए कभी देव कर्ज उतार। ओ बेटा ना समझी मैं कष्ट सहेर मेरे पास रहे बन वो रात रहे वो जीवन है समझी मैं कष्ट सहे मेरे पास रहे बन वो रात रहे मेरे जीवन में अधिकार बेटा। वो कष्ट सहे। इस प्रकार से राजा ने जब सारी बातों का पता लगा, रजीत सिंह ने अपनी सारी मुसीबत बता दी। बोला बेटा कोई बात नहीं, आज से चौथाई भाग जो है मेरे राज का वो तुम्हें इनाम में देता हूं। रात को मेरा पहरा दिया, महल का पहरा दिया, दोनों पति पत्नी ने सैनिक बन करके। और उधर से जो है बेटा तुमने शेर को भी मारा है। ये जो बहादुरी वीरता तुमने दिखाई है तो 1/4 राज इनाम में देता। और यूं करो उस लाला जी का कर्जा उतार के आओ, 20,000 रुपए जितना ब्याज सूद जो कुछ भी है वो सारा हिसाब लगा के ले जाओ और पहले उस बनिए का कर्ज देगा। उसके बाद अपना राज छुटाना है भूप सिंह से और तुमने जाकर के अमरकोट राजधानी को आजाद करना है। मेरी फौज ले जा। पहले बनिए का कर्ज दे करके आए और लाला जी से जाकर के कहा महाराज ये आपका ब्याज सहित रुपया है और देखो हम दोनों पति पत्नी बनकर के रहे हैं, आपकी शर्त पूरी करी है, जितना आपका हिसाब वो सारा पैसा ले लो, अब हमारे को इनाम भी मिल चुका है। लाला जी ने कहा रे बस मैंने केवल अपनी सही संपत्ति से ये ब्याज की जरूरत नहीं है, मैं इतना बेईमान नहीं हूं और मैं तो इसलिए शर्त लगाई थी कभी पैसे लेकर तुम आलसी बन जाओ। तुमने जो ये मेहनत करी है ये उसी का फल है और बेटा मेरा 20,000 रुपया दे जाओ, बाकी की जरूरत नहीं है। और उधर से फिर अजीत सिंह फौज लेकर के अमरकोट राजधानी के ऊपर चढ़ाई करता है। भूप सिंह को पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया, उसके सिपाही फौज को बहुत मारा और जब लोगों को पता लगा कि हमारा असली राजकुमार अजीत सिंह जिंदा है, राज तिलक उसको हुआ, राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। इस प्रकार से जब ये सारा ब्याज कर्जा सब उतार दिया, दोनों पति पत्नी उस समय गृहस्थ में आए भाई। दोनों पति और पत्नी गृहस्थ के अंदर आकर के सुखी रहने लगे। देखो इस प्रकार से जीवन के अंदर पहले दुख उठा करके सुख मिलता है। पतिव्रता पत्नी, पत्नीव्रत पति, दोनों ने अपने जीवन के अंदर कष्ट उठाए तो दोनों जो है धर्म का पालन करते हैं। यह कार्य